मौत का मकान, एक खौफनाक कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराना खंडर हो चुका मकान था। गांव के लोग उसे मौत का मकान भी कहते थे। इस मकान के बारे में अनेकों भयानक कहानियां प्रचलित थी जो किसी भी साहसी व्यक्ति को भी वहां जाने से डराती थी। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति उस मकान में एक मिनट भी रुकता था उसी क्षण उसी की मौत हो जाती थी। यह मकान गांव के किनारे पर एक सुनसान जगह पर स्थित था। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं एसके सच्चा ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऐसी नई मोटिवेशनल कहानी मैं इस यूट्यूब चैनल पर लाता रहता हूं। दोस्तों इस कहानी को आप पूरा अवश्य देखना, आप डर के भागना मत, क्योंकि कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है। एक अरुण नाम के लड़के की कहानी है। कहानी आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी, बहुत कुछ दे के जाएगी। तो आप कहानी को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी हमेशा घातक सिद्ध होती है। उम्मीद करता हूँ आप ये कहानी पूरी अवश्य देखेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। कई साल पहले इस मकान में एक धनी व्यापारी और उसका परिवार रहता था। व्यापारी का नाम रघुवीर था और उसका परिवार बहुत ही खुशहाल था। एक दिन रघुवीर ने एक महत्वपूर्ण व्यापारिक सौदा किया जिसमें उसे भारी मुनाफा हुआ, लेकिन इस सौदे से जुड़ी एक शर्त भी थी कि जिसे रघुवीर ने नज़रअंदाज कर दिया। वह शर्त थी कि इस मुनाफे को पवित्र कार्यों में खर्च करना होगा। रघुवीर ने इस पैसे को अपने सुख साधनों में खर्च कर दिया और जल्द ही उसके परिवार पर भयानक विपत्तियां आने लगी। एक एक कर सभी परिवार के सदस्य अजीब और रहस्यमयी परिस्थितियों से मारे गए। तभी से ये मकान शापित माना जाने लगा। गांव के लोग इस मकान से दूर रहते थे, कोई भी इस मकान के पास नहीं जाता था। लेकिन एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया जिसका नाम अरुण था। अरुण एक साहसी और जिज्ञासु युवक था। उसने गांव के लोगों से इस मकान के बारे में सुना और उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अरुण ने गांव के बुजुर्गों से इस मकान के बारे में और जानकारी ली। बुजुर्गों ने उसे वहां न जाने की सलाह दी, लेकिन अरुण ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। उसने अपनी तैयारी की और एक रात मकान में प्रवेश करने का निर्णय लिया। रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अरुण ने मकान में मुख्य दरवाजे को धक्का दिया और अंदर प्रवेश किया। मकान के अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। दीवारों पर अजीब और भयानक चित्र बने हुए थे। हर कोने में मकड़ियां के जाले और धूल जमी थी। हवा के अजीब सी ठंडक और सिरहन थी। जैसे ही अरुण मकान के अंदर गया उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी किसी के रोने की आवाज़ तो कभी किसी के चीखने की आवाज़। अरुण ने इन आवाज़ों को नज़रअंदाज करते हुए मकान की छानबीन जारी रखी। अचानक उसने अपने पीछे किसी होने का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई और दिल की धड़कनें भी बढ़ गई। अरुण ने अपनी हिम्मत जुटाई और मकान के एक कमरे में प्रवेश किया। यह कमरा बाकी कमरों से ज़्यादा डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे और फर्श पर जलने के निशान थे। अचानक अरुण को लगा कि उसके पैर जकड़ गए हैं। उसने अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह हिल नहीं सका। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह वहीं पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें थम गई। अगले दिन गांव के लोग अरुण की तलाश में उस मकान तक पहुंचे। उन्होंने अरुण को मृत पाया और उसकी लाश को मकान से बाहर निकाला। गांव के लोग बहुत दुखी हुए और उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब इस मकान को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। गांव के बुजुर्गों ने एक यज्ञ करवाया और उस मकान को पूरी तरह से बंद कर दिया। दोस्तों ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें पुरानी मान्यताओं और कहानियों का सम्मान करना चाहिए। कभी भी ऐसी जगह हमें किसी के मना करने पर वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका कोई वैज्ञानिक तात्विक आधार नहीं होता है, लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। और अरुण की कहानी एक चेतावनी है कि हमें अनावश्यक
जगहों से बचना चाहिए और ऐसी जगहों से दूर रहना चाहिए जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। दोस्तों हमारे लिए वो घातक सिद्ध भी हो सकते हैं। दोस्तों इस कहानी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग घूमने जाते हैं और डरावने किलों के पास जाते हैं तो उनके पास आप अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए बाय।